तो एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है, लेकिन तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, इस पूरे अमल को हम कदम ब कदम समझेंगे कि पाकिस्तान से अपनी पहली प्रोडक्ट दुनिया भर में कामयाबी से कैसे भेजी जा सकती है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। क्या वाकई सिफर तजुर्बे के साथ इस फील्ड में आया जा सकता है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा। इसके लिए सही मालूमात और एक पक्की स्ट्रेटेजी चाहिए। चलें देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमारा पूरा सफर इन 5 आसान मरलों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट और मार्केट कैसे चुननी है, फिर खरीदारों को कैसे ढूंढना और ऑर्डर कैसे लेना है, इसके बाद सारी रजिस्ट्रेशंस और कानूनी कार्रवाइयां, फिर पेमेंट और ज़रूरी कागजात, और आखिर में शिपिंग और कामयाबी के कुछ खास टिप्स। चलें जी, शुरू करते हैं। देखें, किसी भी कामयाब बिजनेस की जो बुनियाद है ना, वो उसकी प्रोडक्ट और मार्केट होती है। ये पहला कदम है और सच पूछें तो सबसे अहम भी यही है। पाकिस्तान तो समझें एक्सपोर्ट का एक पावर हाउस है। यहाँ क्या कुछ नहीं है। चावल है, पिंक सॉल्ट, बेहतरीन लेदर की चीज़ें हैं, खेलों का सामान, यहाँ तक कि सर्जिकल आलात। दुनिया के लिए इन सब में कोई ना कोई मौका मौजूद है। अब शुरू करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट चुने जो यहीं अपने मुल्क में आसानी से मिल जाती हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए लोग जोश में आकर कोई भी प्रोडक्ट चुन लेते हैं, ये सोचे बगैर कि भाई दुनिया में उसे कोई खरीदेगा भी या नहीं। और बस यही वो गलती है जो अक्सर बिजनेस को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? रिसर्च, मार्केट रिसर्च। ये पता लगाना कि दुनिया के किस मुल्क में आपकी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके लिए अलीबाबा, ट्रेड की जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, और ITC के ऑनलाइन टूल्स तो कमाल के हैं। उनसे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि खरीदार कौन है, कीमतें क्या चल रही हैं और मुकाबला कितना है। ये रिसर्च आपके अंदाजों को पक्के हकाइक में बदल देती है। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट भी फाइनल हो गई और मार्केट भी। अब आता है सबसे दिलचस्प मरहला, अपना पहला इंटरनेशनल बायर ढूंढना और ऑर्डर लेना। देखें, आज के डिजिटल दौर में बायर ढूंढना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बस पहल करने की ज़रूरत है। वेरीफाइड B2B प्लेटफॉर्म्स पर हज़ारों इंपोर्टर्स बैठे हैं। उनको मैसेज करें, अपना तारुफ करवाएं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपनी कोटेशंस भेज दें। एक बात हमेशा जहन में रखें, इंतज़ार नहीं करना। अगर ये सोचकर बैठे रहे कि बायर खुद चलकर आएगा, तो शायद ये काम कभी शुरू ही ना हो। इस खेल में कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाता है। अच्छा, तो जब कोई बायर दिलचस्पी दिखाता है तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बायर ऑर्डर कंफर्म करता है, आप एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो उसे अप्रूव करता है और अक्सर कुछ एडवांस पेमेंट भी कर देता है। ये तरीका दोनों पार्टियों को महफूज रखता है। अब आते हैं जरा इंतजामी कामों पर। हो सकता है ये हिस्सा थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यकीन करें ये बहुत जरूरी है। कानूनी तौर पर काम करने का फायदा ये है कि आप जुर्मानों और गैर जरूरी ताखीर से बच जाते हैं। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर बनने के लिए ये 4 चीजें लाजमी है। एक चेकलिस्ट समझ लें। सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, जैसे SECP में। फिर FBR से अपना NTN लें। इसके बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, और आखिर में पाकिस्तान सिंगल विंडो यानी PSW पर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ टेक्नोलॉजी आपका काम बहुत आसान कर देती है। ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो या PSW है ना, ये एक ज़बरदस्त ऑनलाइन सिस्टम है जो सारे सरकारी महकमों को एक जगह ले आया है। अब कागजात लेकर दफ्तर दफ्तर फिरने की ज़रूरत नहीं, जिससे आपका कीमती वक्त और पैसा दोनों बचते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसों और कागजात की। मतलब पेमेंट महफूज तरीके से कैसे लेनी है और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सामान को बगैर किसी रुकावट के मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। देखें, पेमेंट के कई तरीके हैं और हर एक में रिस्क अलग अलग है। जो नए लोग हैं उनके लिए कैश ऑन एडवांस सबसे महफूज है। मतलब पहले पैसे फिर माल। लेटर ऑफ क्रेडिट या LC भी बहुत महफूज तरीका है क्योंकि इसमें बैंक गारंटी देता है। ओपन अकाउंट सबसे ज्यादा रिस्की है। ये सिर्फ उन बायर्स के साथ करें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। अक्सर नए लोग ये समझते हैं कि बस कैश मिल जाए तो सब ठीक है। ये एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। याद रखें, बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग चैनल के कोई भी ट्रांजैक्शन महफूज नहीं होती। हमेशा हर चीज़ को ऑन पेपर रखें। किसी भी इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए ये 5 डॉक्यूमेंट्स तो समझें लाजमी है। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और PSW पर ऑनलाइन डिक्लेरेशन। इनमें से एक भी कम हुआ तो आपका सामान कस्टम्स पर रुक जाएगा।
तो ये बिल ऑफ लेडिंग आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्जों में समझें कि ये एक ही कागज में 3 चीजें हैं। एक, ये शिपिंग कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, ये इस बात की रसीद है कि उनको आपका सामान मिल गया है। और सबसे अहम, ये सामान की मिल्कियत का सबूत है। मतलब जिसके हाथ में ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होगा, सामान भी उसी को दिया जाएगा। और अब हम आगे हैं आखिरी मरहले पर, यानी सामान को हकीकत में भेजना और कुछ ऐसी बातों पर गौर करना जो आपको लंबे अरसे तक कामयाब रखेंगी। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एक काफ़ी पेचीदा काम है। यहाँ एक छोटी सी गलती, चाहे वो पैकेजिंग में हो या कागजात में, बहुत महंगी पड़ सकती है और आपका सामान पोर्ट पर फंस सकता है। इसलिए इस आखिरी स्टेज को सबसे ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना है। कामयाब होने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना। अधूरे कागजात, खराब पैकेजिंग और सबसे बढ़कर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना, ये वो गलतियां हैं जो आपकी साख्त को हमेशा के लिए खराब कर सकती हैं। याद रखें, इस बिजनेस में आपका वादा ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। तो फिर लंबे अरसे की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? बहुत सादा है। रिसर्च, क्वालिटी, छोटी शुरुआत और अच्छी कम्युनिकेशन। एक वक्त में एक ही ऑर्डर पर फोकस करें। जब वो कामयाबी से पूरा हो जाएगा तो आपका एतमाद भी बढ़ेगा और कारोबार भी। और आखिर में सबसे अहम बात, तजुर्बा काम करने से आता है, सोचते रहने या इंतजार करने से नहीं। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन याद रखें, जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद वो पहला असली कदम कौन सा होगा जो इस सफ़र को शुरू करने के लिए उठाया जाएगा? चाहे वो प्रोडक्ट की रिसर्च हो या मार्केट को समझना, शुरुआत तो आज ही करनी होगी।